वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कबायली अमायदीन का जरगा KPK जमशुदा इजला में अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क के मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में खैबर पख्तूनख्वा के जम इजला का कोटा बहाल करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, कबाइल ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए कुर्बानियां दी। जमशुदा इजला में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए अकाबरीन को मिलकर किरदार अदा करना होगा। हुकूमत जमशुदा इजला की मुआशी तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। नौजवानों को तालीम, सेहत, हुनर और रोजगार के बेहतरीन मौक़े फराहम करेंगे। अबायदीन का भारतीय जवाहिरियत का भरपूर जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। आज अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। पाक भारत समेत दीगर मामलात ज़ेर बहस आएंगे। पाकिस्तान पुरअमन सफारतकारी पर यकीन रखता है। तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से मुमकिन है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर ख़ारिजा ने सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के इक़दाम को उजागर किया। पाकिस्तान की सदारत में सिक्योरिटी काउंसिल ने एक करारदाद भी मंजूर की। खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं, हम से सूबे के असासे कोई नहीं ले सकता। बॉर्डर एरिया से मुतालिक मरकजी हुकूमत से बात करेंगे। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, हमारा सूबा हमें चलाने दें। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल न करने का फैसला किया है। वफाकी वुज़रा हमारे सूबे से मुतालिक बात ना करें। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, वुज़रा और अरकान असम्बली की भी शिरकत। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद भी शामिल। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर के बयान पर वज़ीर दाखिला का रद्द-ए-अमल। कहा, दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। मुल्क से हर सूरत में दहशत गर्दी का खात्मा किया जाएगा। बताया जाए, एक अहम सूबाई ओहदेदार हर माह डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे भेजता है। वज़ीर दाखिला का एक्स पर सवाल। दो जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाज़िम हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। 31 साला मेजर ज़ियाद सलीम का ताल्लुक खुशाब, सिपाही नाज़िम हुसैन का ताल्लुक जहलुम से है। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। मॉनसून बादल आज पंजाब में बरसेंगे। सूबे के बेशतर इजला में आज बारिश की पेशगोई। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाई सिंध में तूफ़ानी। चश्मा बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। बैराज में पानी का लेवल 640 फीट रिकॉर्ड। दरियाई सिंध में लगे हैवी ट्रांसमिशन लाइन के 3 पोल सैलाब से दरियाबुर्द हो गए। 132 kV की मेन लाइन भी दरिया में गिर गई। हैवी ट्रांसमिशन लाइन चश्मा से डेरा इस्माइल खान जा रही थी। वापडा की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। तर्जुमान वापडा चश्मा बैराज। गिलगित बाल्तिस्तान में सैलाबी रैली से तबाही। गिलगित में दयामर तक हर चीज तहस नहस। क्लाउड ब्रश से अब तक 9 अफराद जाँ बहाक। थक बाबूसर में कई गाड़ियां रैले में बह गईं। रैले में सैलाबी रैलों से वाटर चैनल रोड और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दोबारा बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बाल्तिस्तान। चलास के इलाके थोर में सैलाब में 2 बच्चे बह गए। दियामर के जिला तांगेर में शदीद सैलाब से बाजार, पावर हाउस और मवासलाती निज़ाम मुतासर। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के दफातर को नुकसान। सैलाबी पानी घरों और दुकानों में दाखिल। खेत और कब्रिस्तान भी ज़ेर आब आ गए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाकायदा ऐलान।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करूंगा। फ्रांस ने मशरिक़ वुस्ता में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए फैसला किया। गजा में जंगबंदी और इमदाद पहुंचाने की अशद जरूरत है। फ्रांसीसी सदर एमनुअल मैक्रोन। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात, अमरीका और इसराइल अपने वफूद वापस बुला लिए। इसराइली प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के मुताबिक हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे पर जवाब जमा करवाने के बाद वफ्द को मुशावरत के लिए वापस बुलाया गया। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ कहते हैं, सालिसों ने बहुत कोशिश की मगर हमास में गजा जंगबंदी की ख्वाहिश नजर नहीं आई। अब यरगमालियों की वापसी के लिए दूसरे ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का हमास के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने का एतराफ़ कहा। गजा के मकीन हमास की बर्बरियत का निशाना बन रहे हैं। गजा में मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाने के लिए पुरआज़्म है। हमारे बगैर दुनिया की मईशियत बैठ जाएगी। जापान के साथ टैरिफ डील से अमरीकी मईशियत को फायदा पहुंचेगा। हमारी पॉलिसी के नतीजे में यूरोपीय यूनियन ने दिफाई बजट में इजाफा किया। अमरीकी सदर की फेडरल रिजर्व बैंक के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप का हल होगन की मौत पर अफसोस का इजहार, कहा आज हमने एक अच्छे दोस्त को खो दिया, होगन को हमेशा याद रखा जाएगा। सजाएं होना अनहोनी बात नहीं। 9 मई केसेस अरसे से चल रहे थे। जलाओ घेराव की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं। 190 मिलियन में वो कोई सबूत नहीं दे सके। उनके बेटे पाकिस्तान जरूर आए, मुहिम भी चलाए, मगर अमेरिका में बताएं उनके वालिद करप्शन केसेस में कैद हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक, कहा दहशतगर्द सोशल मीडिया के जरिए मुआशरे में तकसीम और नफरत पैदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश की, जिससे साबित हुआ पाकिस्तान का वाक़े से कोई लेना देना नहीं। जो मुल्क दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार हो वो दहशतगर्दी में कैसे मुलव्वस होगा। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में सेनेट का इजलास। नौमुंतखब अरकान ने सेनेट रुकनियत का हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने नौमुंतखब सेनेटर से हल्फ लिया। फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मिर्जा मोहम्मद अफरीदी, तलहा महमूद, नियाज अहमद और रुबीना खालिद ने हल्फ उठाया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा नॉन फाइलर्स को मुआशी निज़ाम से बिल्कुल ही बाहर करना नामुमकिन है। नॉन फाइलर्स एक आर्जी कैटेगरी है जिसे ख़त्म कर दिया जाएगा। FBR को बिला वजह हरासा नहीं करना चाहिए। फाइनेंस बिल में मुतनाज़ा शिकों पर ताजिरों और सनतकारों से बातचीत जारी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा FC वफाकी हुकूमत के मातहत काम कर रही है। FC का कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं था, दूसरी फोर्सेस की तरह सहूलियात नहीं थी। FC की तंजीमें नौ की गई, सर्विस स्ट्रक्चर बाकी फोर्सेस की तरह हो गया है। FC फोर्स के जवानों ने बड़ी कुर्बानियां दी। FC के शोहदा को दीगर फोर्सेस की तरह शोहदा पैकेज दिया जाता है। पाकिस्तानी मैशियत के लिए अच्छी खबर। आलमी क्रेडिट इदारों का पाकिस्तानी मैशियत पर एतमाद बहाल। एक और आलमी एजेंसी ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। S&P ग्लोबल रेटिंग ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से B- कर दी। इलामे के मुताबिक पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में इजाफे से बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हुई। रेवेन्यू में इजाफे और महंगाई में कमी की हुकूमती कोशिशें माली इस्तेहकाम का बायस हैं। उम्मीद है पाकिस्तान को मालियाती इदारों की सपोर्ट हासिल रहेगी। पाकिस्तान की मुआशी दर्जाबंदी बढ़ाकर B- कर दी गई। ब्लूमबर्ग का भी एतराफ़। रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल तेजी से बेहतर हो रही है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग के दर्जे में बेहतरी पर इजहार इत्मीनान। दहशतगर्द इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में खातून सहाफ़ी के ख़ानदान समेत 100 अफराद शहीद। खुराक और पनाह के लिए हज़ारों फ़लस्तीनी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। कहद और ग़िज़ाई किल्लत के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 113 हो गई। गज़ा में शुहदा की मजमूई तादाद 59,000 से तजावुज़ कर गई। 1,43,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। गजा की सूरत हाल नाकाबिले बयान, नाकाबिले दिफा है। हम सब मुत्तफ़िक हैं कि इसराइल को अपना रास्ता बदलना चाहिए। गजा में इमदाद की फ्राहमी की इजाज़त देने की फौरी ज़रूरत है। बरतानवी प्राइम मिनिस्टर का बयान।
रूस के मशरकी रीजन में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, अमले समेत 50 अफराद हलाक। तैयारे का राब्ता अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मुनक़ता हो गया। रूसी खबर एजेंसी टॉस का कहना है कि पायलट्स की गलती और हद निगाह कम होने की वजह से लैंडिंग के वक्त तैयारा हादसे का शिकार हुआ।